जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे तारे रात का आंचल संवारें। तारों के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है कि रात को तारे आसमान का आंचल, आकाश का आंचल किस प्रकार संवारते हैं, अर्थात कितने प्यारे लगते हैं बिखरे हुए तारे। इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं। रात को क्या माना है? नायिका माना है, औरत माना है। परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। कवि इनको दूसरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इनको दूसरी नज़रों से देखते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। अर्थात जिस प्रकार आसमान में तारे चमकते रहते हैं और वो तारे आसमान के अंदर चमकते हुए ही अच्छे लगते हैं और उनका महत्व वहीं पर है, बाकी जगह पर उनका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार किस्मत अर्थात योग्यता हमारे अंदर होती है और हमें उसको खोजने की आवश्यकता होती है। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। मेघ रहित, बादलों से रहित, क्योंकि जब बादलों से भरा आसमान होता है, जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तारे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब आसमान साफ स्वच्छ होता है तो तारे टिमटिमाते हुए, चमकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी। मतलब कवियों ने चमकते हुए तारों को अनेक प्रकार की उपमाएं दी, किसी किसी के साथ उनकी तुलनाएं की हैं। कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। मतलब दो इसमें आपने पढ़ेंगे किस किस के साथ तुलना की है। कभी तो ये आकाश के नीले आंचल में, आकाश नीला होता है, उसमें जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे हीरे और मोती अलग अलग रंग के चमकीले होते हैं और सफ़ेद होते हैं। तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे, जैसे औरतें बालों में गजरा लगाती हैं, तो कभी सफ़ेद गजरों के समान दिखाई देते हैं। कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं। कभी की इच्छा होती है कि इनके बारे में पूछूं, ये कैसे चमकते हैं। तो कभी क्या कहते हैं, जगकर सजकर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। कहती है इसमें, हे रात्रि रूपी बालिका, तुम जग कर इतनी रात को जाग कर और सज धज कर ये गजरे कहाँ पर बेचने के लिए ले जाती हो। अर्थात कवि को तारे क्या लगते हैं? गजरे लगते हैं, गजरे के समान लगते हैं। तो उससे पूछते हैं कवि, जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। आकाश गंगा में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकी है। मतलब हजारों, लाखों और करोड़ों हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सके। आकाश गंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। किसे कहते हैं आकाश गंगा? तारों के पुंज को। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। मतलब हमें अब तक किसकी जानकारी है कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं, तथा उपग्रह तक ही हमें पता है। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान क्रमशः सामने आते जाएंगे। मतलब भविष्य में और जो भी बढ़ोतरी होगी या जो भी होगा या जो भी खोजें होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। मतलब जैसे बॉल होती है, बॉल दिखाई देती है गेंद, ऐसे ही नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की, मतलब चमकीली गैसों के समान, गेंद के समान प्रतीत होते हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्र को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं।
अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण ही ये दोनों नक्षत्र ये नक्षत्र चमकते हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है। मतलब जैसे ईंधन गाड़ी में जैसे पेट्रोल डलता है, वो जब तक पेट्रोल होता है या डीजल होता है तब तक वो चलती है, और जब वह खत्म हो जाता है तो गाड़ी भी रुक जाती है। अर्थात इनमें भी ये नक्षत्र भी किसके साथ चलते हैं? गैसों के कारण ये चमकते हैं। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। अर्थात जब गैस समाप्त हो जाती है तो नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है पृथ्वी के निकट? सूर्य। इसलिए यह पृथ्वी से सबसे बड़े आकार के पिंड के समान दिखाई देता है। आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं, जो छोटे आकार के दिखाई देते हैं अधिक दूरी होने के कारण। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ सूर्य से बड़े होते हैं। कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं, दूर से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर, परंतु वास्तव में नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता मतलब ये गैसें पूर्ण मात्रा में हैं, उनका रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं, जैसे जैसे गैसें कम होती जाती हैं और ठंडे होते जाते हैं, उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार आग होती है, जो अंगारा होता है, पहले जब उसमें पूर्ण आग होती है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है, और जब आग धीरे धीरे कम होने लग जाती है तो वह पहले नीला और फिर काले रंग का हो जाता है, राख बन जाता है। उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। अर्थात जैसे जैसे इनकी ऊर्जा कम होती जाती है, इनका प्रभाव, इनकी चमक भी कम होती जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करते हुए हम तक पहुंचती है। वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। हवा के चलने के कारण ही वो जलता है और कभी बुझता हुआ दिखाई देता है। दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं हैं, अपितु सूर्य के तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं। सांझ ढलने पर ये तारे पुनः आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, विश्व मान्यता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। तभी कवि जयशंकर प्रसाद की यह कल्पना साकार होगी। कवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, कि इस धरती पर बहुत से विद्युत कण ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी शक्ति है, जो व्यस्त हैं, विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय, निर्पलस उपाय, जिनका कोई उपाय नहीं कर रहा है, कोई उपाय नहीं है, बेचैन हैं और इधर उधर बिखरे रहते हैं। और यदि मानव उनका अच्छे से प्रयोग किया जाए तो मानवता विजय हो जाएगी। अर्थात